Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Let's do some creativity. As we all know that we started our new series that is mobile application. Our first task is to install Flutter. Then our next task is set the project and install the project in our mobile. हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था कि हम मोबाइल एप्लीकेशन जो हमने अपना एक सब्जेक्ट या एक कोर्स स्टार्ट किया था उसकी स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि हम क्या क्या हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने सबसे पहले फ्लटर को इंस्टॉल किया था। अब फ्लटर इंस्टॉल करने के बाद हमने उसका सारा सेटअप करने के बाद अब जब हम वो वहाँ पे फ्लटर में कोड लिखना चाह रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं फ्लटर में, तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं या एंड्रॉयड स्टूडियो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन सा चाहते हैं। अगर आप नेक्स्ट वीडियो या एंड्रॉयड स्टूडियो के सेटअप की वीडियो चाहते हैं कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे ये सारा सेटअप किस तरह से करें, एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप किस तरह से करें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे ये सारा फ्लटर वाला काम करें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कंपल्सरी नहीं है कि आपने सारा काम एंड्रॉयड स्टूडियो पे ही करना है, हम विजुअल स्टूडियो पे भी सारा काम कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाती हूँ। ये 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 मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है और इसकी फाइल पड़ी है। फ्लटर में अब मैंने सबसे पहले एक फोल्डर बनाया था फ्लटर के नाम से, लास्ट वीडियो में देखा होगा, और उसके अंदर SRC नाम का एक फोल्डर बनाया था और उसके अंदर मैंने जाके अपना फ्लटर वाला जो हमने इंस्टॉल किया था वो सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया था। अब मैंने यहीं पे इसके साथ ही बाहर SRC के फोल्डर के पास ही प्रोजेक्ट नाम का एक और फोल्डर बनाया। बेसिकली इसमें वो सारा प्रोजेक्ट आ जाएगा, नाम फोल्डर का प्रोजेक्ट है और इसमें सारा प्रोजेक्ट आ जाएगा जो हमने अपना काम करना है। अब हम ये सारा काम देखते हैं। इसमें विजुअल स्टूडियो ओपन किया। अब यहाँ पे जो जब आप अपना फोल्डर ओपन करेंगे प्रोजेक्ट में जाके, तब आपको यहाँ पे एक LIB लिब नाम का एक फोल्डर शो होगा। लिब मतलब लाइब्रेरी। इसको ऑन कीजिएगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक मेन डॉट की फाइल नजर आएगी। मेन डॉट डाट। अब फ्लटर जब हम मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हमें फ्लटर के साथ जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो डार्ट लैंग्वेज है और ये कॉम्बिनेशन इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आ जाती है, जावा भी आ जाती है, सी हैश भी आ जाती है। मतलब ये 3-4 लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। अब मैंने जो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था मैं उसकी आउटपुट दिखाती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है इसकी आउटपुट। अब मैंने 4 कॉलम बना के, 4 रोज बना के स्टूडेंट नेम, कोर्स, अटेंडेंस और ग्रेड के 4 बना के कॉलम्स और उनमें अपना डाटा शो करवाया है। और यहाँ पे मैंने एक मेन्यू बार बना दिया और उसके अंदर अबाउट का एक बटन रख दिया, अबाउट वाला एक रख दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मुझे नेक्स्ट पेज अबाउट पे ले जाता है। ये है इसकी, ये फर्स्ट मैंने इसका एक फाइल बनाई कोल्ड रो के नाम से, फिर अबाउट के नाम से एक फाइल बनाई। ये इसका काम ये होगा कि अगर आप विजुअल स्टूडियो पे ये सारा काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सारा काम मेन डॉट में ही करना पड़ेगा। इसमें अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है तो आप इसी में चेंजिंग कर सकते हैं, इसी में सेट वेट कर सकते हैं। आप दूसरी फाइल बना के अगर उसको फ्लटर रन की कमांड दे के रन करेंगे तो वो सिर्फ मेन की फाइल ही चलाएगा। लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो में हम यहाँ से जाके जब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो का सारा सेटअप करते हैं, अगर आप इसकी भी पूरी वीडियो चाहते हैं तो आप बताइएगा, हम मेक श्योर करेंगे कि आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो अगर इसमें
एंड्रॉयड स्टूडियो में हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हम मेन डॉट फाइल के अलावा भी और भी जो से हमने फाइल्स बनाई होंगी वो हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये फाइल बनाई थी और मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकती हूँ, इसको रन कर सकती हूँ यहाँ से चेंजिंग करके, इसको चेंज करके अपना आगे नेक्स्ट काम कर सकती हूँ। अब अब हमारा जो बेसिक काम था ये तो हमारा सेटअप का सारी समझ आ गई। अब हमारा बेसिक काम ये आता है कि ये जो हमने सारा सेटअप किया है, ये जो हमने अपना कोड किया है, इसको हम अपने मोबाइल में किस तरह से करें। हमने तो एक ऐप बनानी है, हमारा काम किया मोबाइल एप्लीकेशन का। तो अब हमने ये जो ऐप बनाई है, सिंपल सा हमने कोड किया है, ये जो हमने आउटपुट दिखाई है, ये वाली, रुकिएगा, ये वाली आउटपुट, ये ही आउटपुट हम अपने मोबाइल में लेके आना चाह रहे हैं। तो हम एक ऐप के बना के तो हम इसे किस तरह से लेके जाएंगे, उसके लिए एक कमांड है। अब ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं कभी विजुअल स्टूडियो ओपन कर रही हूँ, कभी एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर रही हूँ, काम दोनों का सेम है, लेकिन ज्यादातर लोग विजुअल स्टूडियो पे काम करते हैं, तो इसलिए मैंने सिंपली आपको विजुअल स्टूडियो पे समझा रही हूँ ज्यादातर। तो अब यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है फ्लटर बुल्ट एपीके, और मतलब ये इस तरह से आपने अपनी कमांड लिख ली। मैं इसको, ये देखिए, ये है कमांड। आपने बिल्कुल ये कमांड इसी तरह लिख देनी है और इसको रन कर देना है। ये थोड़ा टाइम लेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस कमांड को रन करेंगे तो ये काफी टाइम लेगी, लेकिन अगर आप इसको मतलब आपने फर्स्ट टाइम रन कर ली, इसको दोबारा जब रन करेंगे तब ये कम टाइम लेगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम, लेकिन ये सेकंड टाइम भी या थर्ड टाइम भी तकरीबन टाइम लेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं स्टिल इतना टाइम ले रही है, क्योंकि मैं इसको पहले भी रन कर चुकी हूँ। जब आप इसको रन करेंगे तो ये इस तरह की फाइल आ जाएंगी। अब मैं आपको पूरी तरह से रन करके फिर ही दिखाती हूँ कि सारी रन हो ही जाए, ताकि आपको अगर इसको रन करते कोई एरर आ जाता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। ये देख लें, जब हमने ये कमांड रन की तो अब हमें जब इस तरह से आउटपुट आ जाएगी हमारी, इट्स मीन हमारा काम सक्सेसफुली हो गया। अब हम इसको अपने मोबाइल में कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक फोल्डर होगा बुल्ड के नाम से, उसको ओपन करना है। उसके अंदर होगा ऐप का फोल्डर, ऐप के फोल्डर के अंदर होगा आउटपुट का फोल्डर, आउटपुट के अंदर होगा फ्लटर एपीके का फोल्डर। थोड़ा लेंथी काम है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, समझ के रिलैक्स होकर करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने साथ अपना मोबाइल अटैच कर लिया हुआ है। अब हमने ये जो फाइल्स की हैं ये सारी हम अपने मोबाइल में करते हैं। और अब हमने ये जो फाइल्स हमने की थी, अब हम इनको अपने मोबाइल में करेंगे। यहाँ पे हमने साथ अपना मोबाइल अटैच कर लिया। अब इसको उठा के हम अपने मोबाइल में भेज देंगे। ये देखें, ये तीनों की तीनों। आपने वो फाइल्स करनी है जिनकी ये केबी ज्यादा है ना, आप वो फाइल्स कीजिएगा। अब ये देख लें, ये यहाँ मेरे मोबाइल में आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम काम देखते हैं। अब ये देखिएगा, ये जो हमने फाइल्स डाउनलोड की है वो उसके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे अपने फाइल मैनेजर पे, और ये देखिए ये जो हमने फाइल्स अपने लैपटॉप से इधर की थी अपने मोबाइल में वो हमें सारी शो हो गई हैं। अब इनमें से हम किसी को भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये देख लें, ये अब डाउनलोड हो रही है, इंस्टॉल हो रही है, सच डाउनलोड नहीं इंस्टॉल। अब ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भाई हमने
अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया है, हमने अपनी फर्स्ट ऐप बनाई है और हम उसको अपने मोबाइल में चला रहे हैं। ये इंस्टॉल हो गई, अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, जो इंटरफेस आपको वहाँ पे दिखाया गया था वही इंटरफेस यहाँ पे है, ये सारा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो। थैंक यू।